रैपिडो में ई रिक्शा चलाने वाली महिला को ठग ने ठगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, ठग नए नए तरीके हैं वो ठगने के आजमा रहे हैं। यह महिला रैपिडो से ई रिक्शा चलाती है और अपना घर का गुजर बसर करती है, लेकिन ठग का फोन आता है और कहता है कि मैंने आपकी रैपिडो में बुकिंग की है, आपका किराया 20 रुपया बनता है, लेकिन मेरी पत्नी हॉस्पिटल के आगे खड़ी है, आपको मैं ऑनलाइन पैसे करवा देता हूं, आप मेरी पत्नी को 2000 रुपये डॉक्टर को देने हैं तो आप ऑनलाइन करवा दीजिए। उसने इनके खाते में पैसे नहीं डाले और फर्जी SMS भेज दिया। इनके मन में भी दया भावना आ गई, क्योंकि महिला है और महिला के प्रति दया भावना आ जाती है। इनके पास पैसे नहीं थे तो किसी दुकान से इन्होंने उसके खाते में 1000 रुपये डलवा दिए। बाद में पता लगा भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा रानी। कैसे क्या हुआ जी, पूरी कहानी क्या है? सर, मुझे कॉल आई, मैंने रैपिडो उठाई तो मुझे कॉल आई उनकी, बोलते कि मेरी वाइफ ना डॉक्टर के पास खड़ी है और मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट डाल रहा हूँ 200 रुपये आप अपना किराया रख लेना और मेरी वाइफ को अजय विहार हुड्डा सेक्टर 20 में छोड़ना है। तो मैंने कहा मैं चलो भेज देती हूँ आपको, आप ऑनलाइन पेमेंट डाल दो। मुझे फ्रॉड मैसेज कर दिया उन्होंने, आपके पास 2200 रुपये भेज दिए, 200 रुपये आप अपना किराया रख लीजिएगा। और मैंने डाले तो मेरे फोन से डले नहीं, मेरे फोन में बैलेंस था ही नहीं, तो मेरे फोन से कहाँ से डलते। तो मैंने साथ वाले भैया से डलवाए, मेरे को बोलता कि 1000 रुपए करके डालो। मैंने 1000 रुपए डाला तो नहीं डले। तो फिर मैंने कहा शायद नेटवर्क इशू हो गया होगा। तो फिर मैंने दुकान वाले से 1000 रुपए डलवाए और बाद में मैंने उनको बोला कि मैं आपको 2000 रुपए डाल दूं भैया, पहले शायद मैं आपको डाल देती हूँ, उनके ऊपर इशू हो गया तो मैं आपको डाल देती हूँ 2000 रुपए। मैं उनको डालने लगी तो इसमें देखा तो पेमेंट ही नहीं थी 2000 रुपए। क्या फर्जी SMS भेजा गया वो दिखाना आपको। इनको फर्जी SMS भेजा गया और बताया गया भी आपके खाते में पैसे आ गए हैं। आप भावना में बह गए होंगे भी महिला का काम है, अभी हॉस्पिटल के आगे खड़ी है, अभी पैसे नहीं है तो कह रहा है तो वही दे देगा, यही बात हुई है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर और क्या बोला वो? अब शाम को फोन किया। अब फोन किया आपने उसको? हाँ जी, मैंने उनको कॉल किया तो मुझे बोलता कि 5000 रुपए और भेजो, फिर मैं आपके वो भी 1000 रुपए भेज दूंगा। मैंने तो गौदान कर दिया 1000 रुपए, मेरे को ऐसे बोला। कमाल की बात है, अभी ठग कमाल है। कहता है 5000 रुपए और भेजो फिर 1000 रुपए भेजूंगा। कौन मूर्ख पागल है जो 5000 भेजकर 1000 रुपए मंगवाएगा? फिर कहता है भी मैंने तो गौदान कर दिया। ऐसा ठग तो कमाल की बात है, अभी पहली बार देखा है ऐसा ठग। आपको SMS भी किया है क्या उसने? हाँ जी, व्हाट्सएप पे भी हुआ था, अभी नसीम नाम है उसका। अच्छा, नसीम नाम है। हाँ जी। फर्जी है, फिर बाहर से ही होगा कहीं। हाँ जी, हाँ जी, बाहर से ही होगा भाई। और मुझे बोलता कि आप वो श्याम मंदिर में आते हो। मैंने कहा मैं आती हूँ श्याम मंदिर में। कहता मैं आपको वहीं मिलूंगा, मुझे बोलता। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी पूरी इंक्वायरी उसके पास है? हाँ जी, क्या पता, मैं जानती नहीं हूँ मगर उसको कौन है कौन नहीं। कमाल ही होगी भाई। ये आप मैसेज दिखाओ कैसे क्या है। और दिन में कितने रुपए आप कमा लेते हो इसी रिक्शा से? 400-500 रुपए कमा लेते? हाँ जी, 400-500 रुपए। देखो भाई, वो ठग सातिर ठग है, 2 दिन की दिहाड़ी है वो ठग कर ले गया भाई। कमाल की बात है भाई, ठग नए नए तरीके आजमाते हैं। लोगों से कहना चाहूंगा सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि ठग किसी भी रूप में किसी भी भेष में आ सकते हैं और आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी ये देख लो भी, नंबर है उसका। उसने व्हाट्सएप किया है। जो मैसेज भेजा है, जो फर्जी मैसेज भेजा है वो दिखाओ। हाँ, टेक्स्ट मैसेज दिखाओ जो फर्जी आपको मैसेज भेजा है भी आपके खाते में 2000 रुपए आ गए, वो मैसेज दिखाओ आप हमें। ये देखो भाई, इनको तो ढंग से फोन भी चलाना नहीं आता और इनको ठग लिया भाई। ये मैसेज भेजा है, कौन सा मैसेज है? ये है क्या? यही है सर। ये देखो भाई, इनको फर्जी मैसेज भेजा कि आपके खाते में 2200 रुपए आ गए। इनको कहा भी आपके खाते में 2200 रुपए आ गए, इसका मतलब आज आपको कहा होगा भी आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा दो, 50-100 रुपए आपकी फीस लगेगी, वो मैं दे दूंगा। यही बात बोल रही होगी आपको? हाँ जी, आप मेरे को कहता पेमेंट दे दो, मेरे को 5000 रुपए और करवा दो, ये भी आपके 6000 रुपए मैं आपको वापस कर दूंगा। ये देखो भाई, फर्जी इनको SMS है वो भेज दिया और फर्जी मैसेज भेजने के बाद
तो आपके पास पैसे नहीं थे, फिर आपने कोई दुकान से करवाए हैं क्या? हाँ जी, साथ वाली पड़ोस में दुकान है, मैंने उस भैया से करवाए। मैंने कहा भैया आप भेज दो, मैं आपको दे दूंगी 1000 रुपए। हाँ। एक बार वो 1000 भेजो, फिर उसने मेरे को फोन किया कि 1000 रुपए और भेजो। हाँ। तो मैंने कहा मेरे को तो आपके पास पेमेंट आई नहीं आपसे, हाँ। तो मैं 1000 और कहाँ से भेजूं आपको। हाँ। तो फिर देखा भैया कहते ये तो फ्रॉड है। पुलिस को शिकायत कर दी आपने? नहीं जी, कल करूंगी मैं सुबह। आज ही कर दियो, ऑनलाइन कर दियो, क्या दिक्कत है? शिकायत तो ठीक करो। है जी, आज ही कर देती हूँ। तो भाई देखो भाई, ई रिक्शा चलाकर अपना घर का गुजर बसर करने वाली महिला के साथ ठगी हो जाती है। आजकल ठग जगह जगह, हर एक जगह चौक चौराहे पे बैठे हैं, ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। काम नहीं करते, दिहाड़ी नहीं करते, हाथ पैर नहीं लाते, लोगों को ठगते हैं। इसका क्या कसूर है भाई? ये ई रिक्शा चलाकर अपना रोजगार करती है, अपना घर का गुजर बसर करते हैं, इनका क्या कसूर है? पूरे दिन रात ये काम करते हैं, लगे रहते हैं, और उसके बाद में इनके साथ ठगी हो जाती है। अरे ठगों के मन में बिल्कुल भी दया भावना नहीं, बिल्कुल भी मानवता नहीं है। उनको बिल्कुल भी ये चिंता नहीं है कि जिसके साथ ठगी की है उनके दिल और आत्मा पर क्या बीतेगी, उनके मन से बद्दुआ निकलेगी, वो लगेगी, लेकिन कोई फिक्र नहीं है उनको। इनके बारे में सोच लेते, कमाल की बात है भी। अब ये पुलिस प्रशासन को शिकायत करेंगे। पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और इस महिला को न्याय दिलवाया जाए और उस ठग को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ताकि वो और किसी के साथ ठगी ना कर सके। जो ईमानदार लोग होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ अगर 100 रुपए की भी ठगी हो जाती है तो उसके दिल और आत्मा पर क्या बीतती है वो कमाई करने वाला ही जाने। सही कह रहा हूँ? जी सही कह रहे हो। ये देखो भाई, ये दुखी है, आहत है, क्योंकि दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में अगर 100 रुपए की भी ठगी हो जाती है ना, उसकी दिल और आत्मा बड़ी दुखती है भाई साहब। मुझे पता है हर गरीब आम आदमी का दुख दर्द, क्योंकि गरीब आदमी बड़ी मेहनत से कमाई करता है भाई साहब। इनके पास करोड़ों रुपए नहीं है, धीरे धीरे एक एक रुपया जोड़कर कमाई करता है, उसके बाद में ठगी हो जाती है। अब लोग कहेंगे भी शर्मा जी भी कमाल की बात है, 1000 रुपए की ठगी हुई है, इतने लंबे चौड़े भाषण दे दिए। अरे आपको क्या पता गरीब आदमी के दुख दर्द का? मुझे पता है। गरीब आदमी के साथ अगर 1000 रुपए की ठगी हो गई तो ये समझ लो भी अमीर आदमी का 1 करोड़ रुपया ठगिस गया और गरीब आदमी का 1000 रुपया ठगिस गया। ये आप सोच सकती हैं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।